सभी को राम राम। जन्म कुंडली हमारा सिर्फ दिशा निर्देश का काम करने का कार्य नहीं करता। ये जीवन को समझने का और उसके अ, संभावनाओं को जानने के लिए यह बना है। और जिन्हें ये जानने की इच्छा होती है, कभी ना कभी तो वो किसी न किसी विषय पे आके जरूर फंसते होंगे या अटकते होंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या करें क्या ना करें। जिस तरह शरीर में अगर कुछ चीज अनियमित तौर पे होना शुरू होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरह हम इसे समझने के लिए ज्योतिष का भी सहारा, ज्योतिषियों का भी सहारा लेते हैं। तो आज उसी हिसाब से जन्म कुंडली के 4 भावों को समझ चुके हैं कि चारों भावों में ग्रहों की उपस्थिति से क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज हम जन्म कुंडली के पंचम भाव में ग्रहों की उपस्थिति के प्रभाव को देखने और समझने का प्रयास करते हैं। जन्म कुंडली का पंचम भाव हमें शिक्षा, प्रेम और संतान के बारे में बतलाता है। अब देखिए, जन्म कुंडली में होता क्या है कि जन्म कुंडली की भाषा के हिसाब से यह शिक्षा, प्रेम और संतान है। प्रेम का मतलब अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन या लव से ही मतलब नहीं होता है। प्रेम होता है आपका लगाव। आपका लगाव किस चीज से है, किस विषय से है। शिक्षा का मतलब होता है आपका ज्ञान। बहुत से लोग होते हैं, जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो उसे वो ज्ञान नहीं होता है, वो हर चीज को छूने जाता है, हर चीज को वो धीरे धीरे सब चीज से अनुभव प्राप्त कर करके बिना स्कूल गए वो समझ जाता है कि वो आग है, वो पानी है, ये माँ है, ये बाप है, ये कपड़ा है, ये खाना है। धीरे धीरे वो होता है ज्ञान। तो वही है शिक्षा। लेकिन उस ज्ञान को हम उपयोग कैसे करेंगे वो हमें बतलाता है, या उस ज्ञान का हम उपयोग कर पाएंगे या नहीं वो हमें पंचम भाव बताएगा। ऐसे ही संतान भाव, संतान हमारे लिए कैसी होगी, या हमसे जो भी चीज उपजेगा वो कैसा होगा। उपजेगा मतलब कृषि या एग्रीकल्चर से नहीं है, वो समाज के लिए सही होगा या नहीं, या वो हमारे लिए उचित होगा या नहीं, ये भाव हमें ये बताता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं जन्म कुंडली के पंचम भाव से, जिसमें सूर्य की उपस्थिति से क्या फर्क पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ता है। तो जन्म कुंडली में पंचम भाव में सूर्य की उपस्थिति को कभी भी शुभ नहीं माना गया। ये हमेशा नकारात्मकता या उद्वेगपूर्ण या क्या बोलते हैं, सब चीज को तोड़ के रख देने वाला था, क्योंकि सूर्य हमेशा हमारे आत्मा का कारक माना जाता है। और सूर्य का मतलब है कि वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझेगा। तो इससे होता क्या है कि, और पांचवा स्थान हृदय से संबंधित भी होता है। तो सूर्य अगर वहां उपस्थित होता है तो वो हमें हृदय संबंधी रोग भी दे सकता है, संतान से विमुखता भी दे सकता है, या संतान का उपभोग वो नहीं करने देगा ऐसा भी हो सकता है, और वो खर्च भी ज्यादा कराता है। ये होता है सूर्य की उपस्थिति का अगर पंचम भाव में। अब अगर चंद्र वहां है तो ऐसे जातक की संतान गुणवान होती है, तथा संतान के कारण जातक प्रसिद्ध भी हो जाता है। बहुत बार ऐसा दिखते होंगे ना कि आप कुछ नहीं है लेकिन आपके बच्चे कुछ ऐसा कर जाते हैं कि आप प्रसिद्धि और सम्मान पा लेते हैं समाज में। तो ये उसका कारक माना जाता है। इनका जीवन साथी भी गुणी होता है, जिनके साथ इनका विवाह होता है वो भी इनका गुणी होता है और इनके जीवन में काफी सहायक सिद्ध होता है। ईश्वर का डर इसे हमेशा रहता है, इसे हमेशा भय रहता है कि हम गलत ना करें, ईश्वर का दंड हमें ना मिले। अब आइए मंगल, अगर पंचम भाव में मंगल किसी जातक का है तो वो पुत्र रहित होते हुए देखा गया है। पुत्र रहित का मतलब बहुत तरीके से होता है
कि पुत्र हो के वो पुत्र से दूर है, या पुत्र उससे दूर हो गया, या फिर पुत्र हुआ ही नहीं, या फिर पुत्र होके ग्रास के भेंट चढ़ गया। बहुत तरह से मतलब वो तो कुंडली जब सामने आता है उसका विश्लेषण करने के बाद दिखता है कि क्या सीन है। ऐसे जातक पाप कर्म भी कर सकते हैं क्योंकि मंगल है, वो अंदर में बीपी जब बढ़ेगा तो वो कुछ भी कर सकता है उस समय। और भयंकर विपत्ति के समय ये उसे झेलने की क्षमता भी रखता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट सबसे क्षेत्र में अगर ये काम करे तो ये नाम कमा सकता है, मगर जीवन इसका संघर्षशील हमेशा बना रहता है। हमेशा इसे क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट, कंप्रोमाइज, और हमेशा लगे रहना पड़ेगा, तभी ये अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल करेगा। पंचम भाव में बुध का असर से जातक का जीवन साथी गुणवान होता है। इन्हें कन्या संतान विशेष होती है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ कन्या संतान नहीं, लेकिन अगर जो भी संख्या में इनके संतान होगी वो कन्या संतान, उसमें उनकी गिनती ज्यादा होगी। आजकल के समय में कुछ अलग ही हो जाता है, उस विषय को छोड़ देते हैं अभी। और इनके संतान की बुद्धि और इनकी भी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। यह मुश्किल का समाधान निकालना जानते हैं। मुश्किल समय में उस समस्या का समाधान निकालना इन्हें आता है। प्रेम के क्षेत्र में यह सफल माने गए हैं। गुरु का असर पंचम भाव में होने से जातक पठन पाठन में रुचि रखने वाला होता है। स्मरण शक्ति थोड़ा कमजोर हो सकती है। इन्हें संतान, जीवन साथी, वाहन सुख और मित्रों का सुख हमेशा प्राप्त रहता है। माने सबसे ये मिले जुले रहते हैं, या सब इनसे मिले जुले रहते हैं, और सबके सानिध्य में ये रहते हैं, या इनके सानिध्य में सब रहते हैं। अब अगर शुक्र पंचम भाव में आ जाए तो फिर जातक का जीवन में उसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है। जातक कल्पनाशील हो सकता है, सोचने वाला या सपना देखने वाला, कला के प्रति विशेष रुझान या झुकाव रखने वाला होता है। कला का मतलब हो गया संगीत, ड्राइंग, डांस, लेखन की कला भी होता है। ऐसे कोई भी कला, आर्ट, उसमें खेल भी एक कला ही है। दोस्ती और संतान से सुख इनको मिलता है। ये जातक संघर्षशील होते हैं, माने किसी भी चीज से, किसी भी समस्या से पीछे हटने वाले नहीं होते हैं। ये लगे रहते हैं कि उस समस्या का समाधान निकाल लें। अब आइए राकेश अगर पंचम भाव में उपस्थित हो तो राहु और केतु और शनि, जन्म कुंडली में मैक्सिमम ग्रह आपको दिखेंगे राहु केतु के या तो अंदर होंगे या बाहर होंगे, या दोनों जगह थोड़ा बहुत होता है। और दोनों ग्रह उल्टा ही चलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, जिस तरह हम कुंडली को काउंट करते हैं ना, 1 2 3, वो चलेंगे 3 2 1 करके। मतलब हम काउंट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज और वो चलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब अगर वो राहु आपका 4 पे है तो 4 से वो 3 पे जाएगा, ऐसे घूमता है। तो अगर आपके सभी ग्रह या मैक्सिमम ग्रह या जो भी ग्रह राहु और केतु के बीच में है, तो उसका मतलब है कि वही कर्म आपको या आपके प्रारब्ध में करना बाकी है। उस कर्म पे अगर आप ज्यादा ध्यान देंगे तो आपका जीवन सफल होते हुए दिख जाएगा। और केतु से राहु के बीच जो भी ग्रह है, ये आप पूर्व जन्म में कर चुके हैं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना नहीं है। उसका असर आपको इस जीवन में मिलते ही रहेगा।
चाहे अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा हमेशा राहु और केतु के बीच के ग्रहों का जो कर्म है, जो लेखा जोखा है, उसको बैलेंस करेंगे तो आपका प्रारब्ध तय हो जाएगा। अब आइए, राहु अगर पंचम भाव में है तो यहां भी राहु कुछ अच्छा नहीं माना जाता है। इसके जीवन में संतान दुख, ग्रह क्लेश, बार बार शत्रु का सामना होते रहते देखा गया है। शत्रु का मतलब फिजिकली नहीं होता है, शत्रु होता है किसी चीज में बाधा, किसी चीज में आपको आगे बढ़ने से जो भी समस्या आपको रोकेगा वो भी एक शत्रु का ही रूप है। तो इनको बार बार उस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। ऐसा जातक इस कारण से क्रोधी भी हो जाता है या क्रोधी होने के कारण ही वो इन तरह की समस्याओं से जूझते रहता है। अब आइए, अगर केतु उस भाव में उपस्थित है तो ऐसा जातक को जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं, हर आदमी को थोड़ा सा तो संघर्ष है, किसी को ज्यादा है, किसी को मध्यम है, लेकिन संघर्ष जीवन में रहता है। ऐसे लोग को पेट संबंधी रोग हो सकता है और शायद ऑपरेशन भी कराना पड़े। विद्या का अभाव भी दिखता है इनको। विद्या माने सांसारिक विद्या के बारे में, लेकिन अगर आध्यात्मिक के बारे में बोलेंगे तो इनको कुछ ना कुछ आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा रहता है। जीवन के कुछ समय बीत जाने के बाद इनका जीवन थोड़ा सा बैलेंस होते हुए देखा गया है। मैंने 15-20 साल के बाद इनका, शुरुआत में 15-20 साल या शायद 25 साल तक मान लीजिए थोड़ा कठिनाई में चल रहा होगा, तो उसके बाद कुछ उस स्थिति से बेहतर में ये होते हुए देखे गए हैं। अब आइए, महाराज न्याय प्रिय, न्याय देवता श्री शनि महाराज अगर पंचम भाव में जिस जातक के जन्म कुंडली में विराजमान हो जाते हैं तो वो कैसा फल देने वाले हैं। उस जातक को शनि कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है, वो सिर्फ हमें धैर्य बना के रख के अपने कर्म पे ध्यान रख के आगे बढ़ते रहने का ज्ञान देता है। धैर्य की सीमा बढ़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये शनि का प्रभाव देख लेते हैं। जातक का दिमाग आलतू फालतू दिमाग में बहुत कुछ घूमता है, क्योंकि वो थोड़ा धीमा चलता है और धीमा फल देता है, तो आदमी थोड़ा सा तंग रहता है कि अरे यार अभी तक नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हो रहा, तो वो ज्यादा कुछ होने लगता है उसके दिमाग में। यहाँ उच्च का शनि पैसे में कष्ट दे सकता है। सॉरी, यहाँ उच्च का शनि अगर पंचम भाव में किसी जातक के जन्म कुंडली में है तो वो उसके पैरों में, क्योंकि शनि राहु केतु का स्थान हमेशा पैरों में ही दिया गया है, उनके पैरों में कष्ट दे सकता है। योजना लेकिन इनका बहुत भली भांति रहता है, एकदम सटीक योजना बनाने में रहते हैं। तो ऐसे जिनका जातक का अगर, जिस जातक के जन्म कुंडली के पंचम भाव में शनि है, अगर ये कोशिश करें किसी प्लानिंग में ज्वाइन करने का, योजना विभाग से जुड़ जाए, तो इनकी किस्मत चमक सकती है। तो ये हुआ पंचम भाव का, जो कि हमें ये बताता है कि हमारे जन्म कुंडली में पंचम भाव में उपस्थित ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ने वाला है। इसके बाद छठे भाव के बारे में बताऊंगा, जो कि हमें रोग ऋण शत्रु के बारे में बताएंगे। और रोग ऋण शत्रु ये भी एक तरह से बाधा का ही उपाय है, लेकिन रोग का मतलब यहाँ रोग तो है ही, लेकिन कुछ होता है कि जो मेंटली आदमी के दिमाग में कुछ बैठा हुआ है, लेकिन उसके पास ऑप्शन है, लेकिन वो उस ऑप्शन को देख के नहीं, वो अपने ही दिमाग में बैठे हुए चीज है, वो भी एक रोग ही है। आपके सामने दरवाजा है लेकिन आप खोल नहीं रहे हैं और आप कहीं और जा रहे हैं, तो किस्मत खुलता नहीं है। ऐसा ही है आने वाले समय में, मैंने अगले वीडियो में मैं आपको छठे भाव के बारे में, सभी ग्रहों की उपस्थिति का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ेगा ये बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें और जानकारी अगर अच्छी लगे तो इसे अपने मित्रों और समाज में जरूर साझा करें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। सभी को राम राम।